क्या आप जानते हैं, भगवान शिव के जन्म को लेकर हिंदू पुराणों में एक ऐसी रहस्यमय कथा छिपी है जो सृष्टि की शुरुआत से लेकर ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियों को प्रकट करती है। भगवान शिव का जन्म कोई साधारण घटना नहीं है, क्योंकि वे स्वयंभू हैं, यानी वे स्वयं ही अपने स्रोत हैं। उनका कोई शारीरिक जन्म नहीं हुआ, लेकिन उनके अस्तित्व की शुरुआत एक महान ब्रह्मांडीय शक्ति के प्रकट होने से हुई। पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत में केवल अनंत अंधकार था। कोई दिशा नहीं थी, न ही प्रकाश और न ही जीवन का कोई स्पंदन। उसी शून्यता के बीच पहली बार महाप्रलय प्रकट हुई, एक सर्वग्राही विनाश। यही विनाश सृष्टि का प्रारंभिक आधार बना। उस समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और विष्णु ब्रह्मांडीय सत्य की खोज में एक अनजानी शक्ति के साक्षी बने। वह शक्ति एक अनंत प्रकाश ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुई, जिसका कोई आदि या अंत नहीं था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने उस प्रकाश के स्रोत को जानने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। तभी उनके सामने भगवान शिव का प्रकट होना हुआ, कालों के महाकाल, विनाश और सृजन के अधिपति के रूप में। भगवान शिव को केवल एक देवता के रूप में देखना गलत होगा। वे आदि गुरु और आदि देव हैं। उनकी तीसरी आंख ध्यान और ज्ञान का प्रतीक है, जो एक ओर समस्त अंधकार को नष्ट करती है और दूसरी ओर नए जीवन के प्रकाश की रचना करती है। उनके गहन ध्यान और तांडव नृत्य की शक्ति ब्रह्मांड के संपूर्ण संतुलन को बनाए रखती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, शिव के इस प्राकट्य के पीछे का मूल महत्व क्या है? उनके नाम और पहचान का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पुराणों के अनुसार भगवान शिव केवल विनाश के देवता नहीं हैं, वे जीवन के सार हैं। शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है, जो हमें यह सिखाता है कि विनाश के भीतर ही नए जीवन के बीज छिपे होते हैं। भगवान शिव की कथा न केवल ब्रह्मांड की सृष्टि से जुड़ी है, बल्कि मानव जीवन के गहरे सबक का प्रतीक भी है। उनके ब्रह्मांड ध्यान या तपस्या के माध्यम से वे हमें जीवन की सभी अशांतियों को शांत करने का मार्ग दिखाते हैं। उनकी कथा हमें यह याद दिलाती है कि विनाश का मतलब अंत नहीं है, ये केवल किसी नए प्रारंभ की तैयारी है। भगवान शिव की जन्म कथा केवल पुराणों तक सीमित नहीं है। विभिन्न लोक कथाओं और क्षेत्रों में उनके बारे में अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। तिब्बत और हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों में शिव को एक ध्यानमग्न योगी के रूप में चित्रित किया गया है। कैलाश पर्वत को उनका निवास स्थान कहा जाता है, जहां वे ध्यान के माध्यम से सृष्टि के गुप्त रहस्यों को धारण करते हैं। एक दिलचस्प कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से उनके वास्तविक स्रोत के बारे में जानना चाहा। तब भगवान शिव ने उनसे कहा, मेरा कोई आदि या अंत नहीं है, मैं समय से परे खड़ा हुआ एक शक्ति हूँ जो शाश्वत और अमर है। यह बात न केवल पार्वती बल्कि मानवता के लिए भी एक गहरा संदेश देती है। हम सभी ब्रह्मांड से जुड़े हैं और ये संबंध चिरस्थायी है। भगवान शिव की कथा में उनके तांडव नृत्य का भी उल्लेख मिलता है। ये नृत्य विनाश और सृजन का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार जब भी पृथ्वी संतुलन खो देती है, तब भगवान शिव अपने तांडव नृत्य के माध्यम से समस्त नकारात्मकता को नष्ट कर नई ऊर्जा का मार्ग बनाते हैं। आज के युग में भी भगवान शिव की शिक्षाएं प्रासंगिक हैं। उनका ध्यान हमें यह याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी अशांति हो, धैर्य और अपनी आंतरिक शक्ति के माध्यम से हम सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। शिव केवल एक देवता नहीं है, वे जीवन की एक परम सत्यता है जो हमें प्रकाश की ओर मार्ग दिखाते हैं। तो आप भगवान शिव को कैसे देखते हैं? क्या वे केवल पुराणों का एक पात्र हैं या एक शाश्वत शक्ति हैं जो हमारे जीवन में नई दिशा दिखाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए आपको भगवान शिव की कथा में डूबना होगा, जहां सृष्टि की शुरुआत और अंत का एक अविस्मरणीय रहस्य छिपा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।